नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा का सत्र जारी है। सदन के बाहर और भीतर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। झारखंड विधानसभा का सत्र जारी है और ऐसे में पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला। 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट करेंगे पेश। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है और विधानसभा में बता दें आपको सदन के बाहर और भीतर जोरदार हंगामा देखने को मिला। पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और झारखंड बजट सत्र का आज जो तीसरा दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और सरकार का जवाब होगा इस पर। इससे पहले दूसरे दिन मंगलवार के सत्र में राज्य के बालू की किल्लत को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। वहीं विपक्ष ने जहां बालू की किल्लत होने और कीमत 4 गुना तक बढ़ाए जाने की बात कही, तो वहीं विपक्ष जो है इसको लेकर घेरती हुई नजर आई थी सरकार को। और ऐसे में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे। 3 मार्च को यह रिपोर्ट पेश किया जाएगा। सदन के बाहर और भीतर हंगामा देखने को मिला। बता दें आपको इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पेपर लीक समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। झारखंड विधानसभा का सत्र जारी है और झारखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और साथ ही सरकार इसका जवाब भी देगी। इससे पहले दूसरे दिन देखा गया था सत्र में राज्य में कई जो दिक्कतें हैं, बालू की किल्लत हो गई, अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा हुआ था और ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई थी। विपक्ष ने बालू की किल्लत होने और इसकी कमी पर 4 गुना तक कीमत इसकी बढ़ाए जाने की बात कही थी, तो वहीं पक्ष राज्य सरकार की ओर से विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए थे। और ऐसे में बता दें आपको बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से इस पूरे मामले को उठाया था और उन्होंने कहा कि साल 7 के राज्य के लगभग 444 बालू घाटों में से सिर्फ 20 घाटों की ही बंदोबस्त हो पाई है और इसको लेकर यह मुद्दा जो है सदन में काफी गूंजा था। और ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा। 3 मार्च को यह बजट भी पेश किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, 28 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर जो है विपक्ष ने सरकार पर हंगामा बोला है और ऐसे में आज भी कई मुद्दों को लेकर बहस चल जाएगा। और ऐसे में झारखंड विधानसभा का सत्र जारी है। सदन के बाहर और भीतर हंगामा देखने को मिला। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर हंगामा। 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। और बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। बता दें आपको मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बातें रखी थी। और इस कार पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड विधानसभा का सत्र जारी है और सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है राज्य सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन ही आज सदन के बाहर विपक्ष हाथों में तख्तियां लेकर सरकार का विरोध करते नजर आई। जिस तरह से झारखंड में मैट्रिक की जो पेपर लीक आउट हुई है उस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रही है। इसके अलावा अवैध बालू खनन हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, रोजगार की स्थिति हो या फिर उनके मंत्रियों के द्वारा जो भड़काऊ बयान है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रही है। सदन के बाहर भी कई विधायक भाजपा के वो प्रोटेस्ट करते नजर आए और सदन के भीतर भी, हालांकि देखिए हाउस शुरू है, कंटिन्यू चल रही है। हाउस से थोड़ी हंगामा की स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल सामान्य रूप से हाउस की जो कार्रवाई है वो चल रही है और जो विधायक है अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, देखिए सूरज, जिस तरह से पिछले 2 दिन की कार्यवाही में देखा गया था कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने स्थानीय मुद्दे को उठाया था और इसको लेकर कोयला खनन में ब्लास्टिंग की भी जांच की मांग की गई थी। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब आया था? देखिए, फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी दल की तरफ से हर एक मंत्री और विधायक को रिपोर्ट किया गया है कि जो विपक्ष के जो मुद्दे होंगे विधायक और मंत्री किस तरह से उन मुद्दों का जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से अवैध माइनिंग की बात करें, अवैध कोयला
खनन की बात कर ली। इसे लेकर लगातार ये मुद्दा उठते रहे हैं और आज भी उन मुद्दों को उठाया गया है। लेकिन विधायक सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक, वो भी अवैध बालू की जो तस्करी हो रही है झारखंड में, उन मुद्दों को भी उठाया था। क्योंकि झारखंड में अभी तक मात्र 2 दर्जन के आसपास ही बालू घाट की संचालन सही ढंग से हो रही है। बाकी लगभग 450 बालू घाटों की जो संचालन है वो टेंडर अभी तक नहीं हो पा रही है। तो जो सरकारी कामकाज है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले या फिर अन्य सरकारी भवनों के निर्माण की बात करें, तो ऐसी स्थिति में बहुत सामान्य रूप से चल रही है। क्योंकि बालू न मिलने की वजह से काम नहीं हो पा रही है, काम बाधित है। इस मुद्दों को भी लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया था, क्योंकि उनका साफ कहना कि सरकार ब्लैक में झारखंड में बालू की तस्करी कर रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रही है। क्योंकि बजट सत्र है, बड़ा सत्र है, क्योंकि बजट की जो रूपरेखा है वो राज्य सरकार ने तैयार कर ली है। 3 मार्च को झारखंड सरकार झारखंड का बजट पेश करेगी। उससे पहले विपक्ष कह रही कि ये जो बजट आएगी ये एक बजट नहीं बल्कि ये झूठ का पुलिंदा है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है तो वो बजट क्या लाएगी। तो विपक्ष बजट सत्र जो चल रही है, बजट को भी लेकर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए सूरज, जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेताओं ने पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर पहले भी उठाता रहा है और अब भी पेपर लीक को एक हाईलाइट कर दिया गया। इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है और साथ ही मैया सम्मान योजना की बकाया किस्त को लेकर भी विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मैया सम्मान योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की। और कहीं कहीं जो राज्य सरकार झारखंड में अगर दूसरी बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। क्योंकि सरकार मैया सम्मान योजना को लेकर, मैया सम्मान राशि को लेकर राज्य की महिलाओं के बीच उन्होंने वोट मांगी थी। सरकार उनकी बनी है, पहली किस्त 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आ गए हैं। लेकिन मार्च में तीसरा किस्त सरकार को जारी करनी होगी, क्योंकि 2 किस्त अभी भी राज्य सरकार ने नहीं दी है। तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि झारखंड में तकरीबन लगभग 60 लाख महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में डालने हैं। तो 2 महीने की जो राशि यानी 5000 रुपए वो अभी तक ड्यू है, राज्य सरकार उसे पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इन मुद्दों को भी लेकर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथ ले रही है। विपक्ष के साथ कहना कि जिस तरह से राज्य सरकार ने जो वादे किए थे महिलाओं को सम्मान के तौर पर राशि देगी, तो वो राशियां कहाँ गई है। क्योंकि 2 महीने की जो किस्त है वो अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं आई। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों को लेकर लगातार विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। ठीक है सूरज, ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष हंगामा कर रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि विधानसभा सत्र जो है इसको बेहतर रूप से सुचारू करने के लिए और क्या क्या सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में नाराजगी, विधायक इंजीनियर